बिहार में बड़ा उलटफेर कर पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में कूद चुके एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला किया। बता दें कि बलरामपुर की सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से 6000 से अधिक एनकाउंटर हो चुके हैं। इन एनकाउंटर में जितने भी लोग मारे गए हैं उनमें से 37% मुसलमान हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। पिछले 4 साल से बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश रियासत के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें। इनका हालिया बयान आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि भारत को विश्व में उसका मुकाम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम सेकुलरिज्म को मानते हैं। मैं उत्तरला की सरजमीन में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञान देना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भूल चुके हैं कि जिस संविधान पर उन्होंने कसम खाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसी संविधान में योगी जी, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भारत के संविधान की आर्टिकल 14 को पढ़ लीजिए, आर्टिकल 19 को पढ़ लीजिए, आर्टिकल 22 को पढ़ लीजिए, 25 को, 26 को, 29 और 30 को पढ़ लीजिए। योगी जी, किसी को बिठा लीजिए और उससे कहिए कि एक शेरवानी टोपी पहनने वाला यहां पर आकर एक भड़काऊ भाषण देकर गया है, जरा मुझे इस बारे में समझा दो। आप अंदाजा लगाइए कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिस संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया उसी के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो सेकुलरिज्म पूरी दुनिया में, विश्व में भारत को उसका मुकाम दिलाने से रोक रहा है। योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप और हमारे मुल्क के वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आज देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें माशाल्लाह 100 रुपये लीटर हो चुका है। क्या वो सेकुलरिज्म की वजह से हुआ है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6775 एनकाउंटर हुए, 6475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी, पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों, आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोकने से जुल्म या क्राइम का खात्मा नहीं होता। चाहे मैं हूं या कोई पुलिस का आईपीएस ऑफिसर हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मगर इस ठोक दो की पॉलिसी ने देख लिया कि 6475 एनकाउंटर में 37% जिन लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया वो मुसलमान थे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में
रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है, इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। ओवैसी ने पूछा कि आखिर मुसलमानों पर जुल्म क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसे देखने के बाद लगता है कि उत्तर प्रदेश में संविधान का राज नहीं है। यहाँ पर हर दिन संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ठोक दो की नीति के जरिए मुसलमानों को अपना निशाना बना रहे हैं। ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कयामत का दिन जल्दी आएगा और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार नहीं रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी के हमलों पर अब यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। मोहसिन रजा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को लोगों को राय देनी चाहिए कि अपराधियों में इतना अधिक हिस्सा क्यों है। ओवैसी को हर किसी को समझाना चाहिए कि वो बैरिस्टर बने, न कि अपराधी। मोहसिन रजा ने कहा कि ओवैसी के पूर्वज देश का बंटवारा करने वालों में रहे हैं। ओवैसी जो बातें कर रहे हैं वही विभाजन की दस्तक देती है।